कुछ समय के लिए पुलिस को भी पता नहीं चला कि जो क्राइम किया है ये उन्हीं का बेटा है। सुबह सुबह 1 घंटे के बीच लगभग 5 बजे के बीच ये अपने माँ, अपने पिता और सिस्टर को मारकर डोर को लॉक करके मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता है। तो चलिए आज मैं आपको क्राइम स्टोरी बताने वाला हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। दिल्ली के नेप सराय में 4 सितम्बर को ये केस हुआ था। तो एक फैमिली में 4 लोग रहते थे जिसका नाम मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। राजेश कुमार जो अर्जुन का पिता था, जो अभी अभी आर्मी से रिटायर हुआ था, जो 51 साल का था। कोमल उसकी वाइफ थी जो 46 साल की थी। उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम था अर्जुन जो 20 साल का था और दूसरा का नाम था कविता जो 23 साल का था। पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन दूसरे तरफ अर्जुन पढ़ाई में कम ध्यान देता था। उसे बनना था, बॉक्सिंग में कैरियर बनाना चाहता था। ये अपने स्टार्टिंग पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल से किया था और ये अभी दिल्ली की यूनिवर्सिटी में BA कर रहा था। तो अभी मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ ये 4 दिसंबर और इससे पहले के बाद को आपको बताने वाला हूँ। अर्जुन अपने माँ बाप और बहन से क्यों गुस्सा करता था। दिल्ली के नेप सराय में रहने वाला एक छोटा सा फैमिली जो बहुत ही अच्छा रहते थे, लेकिन कुछ समय से उस घर के अंदर मारना, धमकाना, डांटना उस घर के अंदर शुरू हो गया था। क्यों पता है? कविता पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन अर्जुन पढ़ाई में अच्छा नहीं था। इसीलिए उसके पिता अर्जुन को बोलता था कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, बॉक्सिंग में क्या रखा है, ऐसा अर्जुन को बोलता था। लेकिन अर्जुन उसके बात को नहीं मानता था और इस बात को लेकर उसके पिता अर्जुन के ऊपर चिल्लाता था। लेकिन अर्जुन को करियर बनाना था बॉक्सिंग में और एक बार दिल्ली की ओर से बॉक्सिंग इवेंट हुआ था जिसमें ये हिस्सा लिया था और उसे सिल्वर मेडल भी मिला था और उसका इंटरेस्ट इसी में था। अब उसके घर के लोग इससे ज्यादा प्यार नहीं करते थे, ये अपने बेटी से करते थे जिसका नाम था कविता, क्योंकि ये अपने माँ बाप की बात मानती थी और पढ़ाई में भी अच्छी थी। दूसरे तरफ अर्जुन ये अपने माँ बाप की बात नहीं मानता था, ये अपने तरीके से करना चाहता था। और कुछ दिनों के बाद अर्जुन को बाहर से पता चला उसके पिता पूरे प्रॉपर्टी को ये अपने बेटी के नाम करने वाला है और उस दिन से ये अपने फैमिली के ऊपर और गुस्सा होने लगा। उसके बाद उस दिन से ये सोच लिया, ठान लिया कि मैं अपने फैमिली को रास्ते से ही हटा दूंगा। और उसी दिन ये प्लान बना लिया कि 4 सितंबर को सुबह मैं अपने माता पिता को रास्ते से हटा दूंगा। तो 4 सितंबर को उसके माता पिता का एनिवर्सरी था और ये उसी दिन सोच लिया था कि मैं अपने फैमिली को रास्ते से हटा दूंगा। अब सब कुछ सही था, उस घर के अंदर जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा था। अर्जुन हमेशा की तरह 5:30 में मॉर्निंग वॉक में जाता था। उसकी बहन दूसरी तरफ पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई में अच्छी थी। लेकिन उस दिन जो होने वाला था 4 सितंबर की सुबह, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि अर्जुन अपने ही फैमिली के साथ ऐसा करेगा, एक ही सेकेंड में अपने फैमिली को खत्म कर देगा। वैसे तो अर्जुन चेहरे से मासूम दिखाई दे रहा था, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अर्जुन हमेशा की तरह सुबह सुबह अपने रूम से निकलता है मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए। हो सकता है लगभग 4 बजे के बीच या 5 बजे के बीच। ये अपने बहन के रूम में जाता है और रास्ते से उसे हटा देता है। लेकिन मारने से पहले दोनों के बीच लड़ाई भी हुआ था जिसमें अर्जुन को चोट भी आया था। उसकी बहन ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, इसीलिए उसे पहले मारने का प्लान बनाया। उसके बाद ये अपने मम्मी पापा के रूम के अंदर गया, क्योंकि उसकी मम्मी पापा 2nd फ्लोर पर रहती थी और जिस समय ये अपने मम्मी पापा के रूम में गया उस समय उसकी मम्मी वॉशरूम में थी, इसीलिए ये अपने पिता को सबसे पहले मारा। फिर उसके बाद ये अपने मम्मी को मारा। उसके बाद ये अपने घर से निकल गया मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए। उसके बाद ये 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद फिर से ये अपने घर आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, मेरे बहन माँ बाप को किसी ने मार दिया। जोर जोर से चिल्लाता, जो उसी के घर के पास रहते हैं ये लोग। उसके बाद पुलिस के पास फोन लगाया जाता है। फिर पुलिस की टीम उसके घर के अंदर, उसके घर के पास पहुंच जाते हैं। सभी को हटने के लिए बोलते हैं और पुलिस उसके घर के अंदर चला जाता है। ये हुआ कैसे, उसे पता करने के लिए पुलिस जैसे ही उसके घर के अंदर जाता है तो चारों तरफ खून के छींटे उसे दिखाई देता है। पुलिस उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये किसने किया है और क्यों किया है, क्या मकसद था, क्या कारण था। उसके बेटे से पूछताछ शुरू करता है, लेकिन उसके बेटे कुछ नहीं बताता है, ये अलग अलग बताता है।
ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। उसके बाद पुलिस उस घर के अंदर छानबीन शुरू कर देता है, सबूत इकट्ठा करने लग जाता है। पुलिस को ऐसा लग रहा था अच्छा हुआ कि अर्जुन मॉर्निंग वॉक में गया था, वरना ये भी आज नहीं रह पाता। लेकिन जो अपने फैमिली को रास्ते से हटाया था ये तो अर्जुन था, और अर्जुन झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। अब पुलिस वाले जितना भी सीसीटीवी कैमरा था उसके घर के आसपास सभी को चेक करता है, लेकिन उसके घर के अंदर कोई भी जाते हुए अनजान आदमी जाते हुए दिखाई नहीं देता है, सिर्फ अर्जुन के अलावा। अर्जुन का जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया ये घर से जाते हुए ताला लगाकर गया था ये दिखाई दिया, और आते हुए जो घर के अंदर एंट्री किया ये दिखाई दिया। इसके अलावा कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नहीं उस घर के अंदर कोई चोरी किया था, उस घर के अंदर जैसा सामान था वैसा ही था। तो पुलिस को शक हुआ ये काम अर्जुन ने ही किया है, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन झूठ पर झूठ बोला जा रहा था। अब अर्जुन के साथ पुलिस अपने तरीके से पूछताछ शुरू किया। फिर कहीं जाकर अर्जुन पुलिस को बताया कि मैं ही अपने फैमिली को रास्ते से हटाया हूँ, ऐसा अर्जुन पुलिस को बताया। क्यों पता है? क्योंकि अर्जुन के पिता हमेशा उसे अर्जुन को डांटता था, मारता था, पीटता था। एक बार उसके बहन का बर्थडे था, उसी दिन कई लोगों के सामने उसकी पिटाई किया था, उसे डांटा था, और ये इस बात को लेकर अपने फैमिली से नाराज था, गुस्सा था, सैड था, और उसके पिता पूरे प्रॉपर्टी को ये अपने बेटी के नाम करने वाला था। और इस बात को लेकर अर्जुन और बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए ये अपने फैमिली को मार दिया।